वेलकम स्टूडेंट। आपका एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें जिस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं मैं उसी टाइप को आपको सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिससे आप उस टॉपिक को देखकर पेपर देने जाएं, जिससे आपके अंदर का डर खत्म हो और उस टाइप के प्रश्न आपको वहां मिलें। क्योंकि समय कम है दोस्त, और आपको इसी तरह वीडियो देखना होगा तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और 5-6 दिन मेहनत करने से सिलेक्शन हो जा रहा है, तो बिल्कुल चूकिएगा मत। हर टाइप के क्लास जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी को आपको डाउट क्लियर करके पेपर देने जाना है। तो ये क्लास है, इसमें जो जो टाइप टॉपिक से प्रश्न पूछेगा मैं उस टॉपिक का लगभग 8-8 10-10 प्रश्न लेके आया हूँ, सभी को आपको देखना है। जैसे जीएसटी से प्रश्न बन रहे हैं तो जीएसटी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम लोग देख लेंगे। जैसे सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया, तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में सन 1954 में लागू किया गया। ये पॉइंट याद रखना है। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ, तो असम में सबसे पहले लागू हुआ। कब? 12 अगस्त 2016 में। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ये भी याद रखना है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और भारत की जो जीएसटी है वो किस मॉडल से लिया गया, तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी दिवस किस दिन मनाई जाती है, तो जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो वो 122वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2014 में इसका बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो पक्ष में कुल 336 वोट और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब से कब पारित किया गया, तो राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, तो 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी। ये पॉइंट देख लेना क्योंकि पेपर में छप रहे हैं, एक एक प्रश्न पे सिलेक्शन होता है दोस्तों। हर टाइप के प्रश्न जितने आ रहे हैं आपको देख के जाना है। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो वो 151वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया है, तो विजय केलकर समिति ने, ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य, तो अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। 5 जुलाई 2017 को उसने लागू किया। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और अधिभार को शामिल किया गया है, तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं, तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं, तो जीएसटी की दर 4 प्रकार की होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28। तो ये जीएसटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आप इतना देख लेंगे तो आपके अंदर जो जीएसटी से प्रश्न बनते हैं आप सभी को हल कर पाएंगे। और हम आपको बता दें, मानवाधिकार से भी प्रश्न बनने हैं, मानवाधिकार से भी प्रश्न बनने हैं। क्योंकि मानवाधिकार से बच्चों ने बताया है कि हर पे शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में 3 भी प्रश्न बन रहे हैं। तो मानवाधिकार से प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है, एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा एलेनोर रोसवेल्ट, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिख रहा है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ उसको देखने के बाद आप लगभग 99% आप पेपर को आसानी से हल कर पाएंगे। उसका क्लास जो है आपका 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेहरान, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है।
थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश के पालन के अनुसार करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बस इतना याद रखना, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो थाने में अगर आप कार्य करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ये दिया गया। इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993, 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे याद कर लेना है, क्योंकि मौलिक अधिकार से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना देख के जाना है। समता अधिकार का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये पॉइंट याद आपको रखना है, क्योंकि पेपर में बन सकते हैं। और इन्हीं मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में मानव अधिकार माना जा सकता है। इतना पॉइंट आपको और याद कर लेना है कि अनुच्छेद 4 गुलामी से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 विवाह और परिवार का अधिकार, अनुच्छेद 17 निजी संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। और 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इतना पॉइंट तो आपको मानवाधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना। 12 अक्टूबर 1993 को उसकी स्थापना हुई थी। और अगर वैधानिक व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो सरकारी संस्था है, ये तो आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य प्रकृति क्या है? तो फेडरल लॉ एनफोर्समेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए मानवाधिकार का तो नई दिल्ली, भारत। और संस्था का जो कार्यालय है, अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, आपको याद रखना। महासचिव जयदीप गोविंद हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्त, इसमें मानवाधिकार, और आपसे बता दूं कि जीएसटी कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 2 चैप्टर के बारे में हमें पता चल रहा है कि 2 चैप्टर से 2-2, 3-3 प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे किस टॉपिक से और प्रश्न बन रहे हैं तो उसकी वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।